देखिए, मणिकांत यादव जो है ना बहुत अच्छा आदमी है और वो यहाँ का मुखिया भी रह चुके हैं। मोटा मोटी ये बहेड़ी प्रखंड में कहीं भी ज़रूरत हो 24 घंटा सेवा देते हैं। अभी विदाउट मुखिया रहते हुए भी हम लोग का विश्वास भी है। जीत हार का बता सबक 99% होगा वोट। 99% हम कह रहे हैं 99% वोट होगा भच्ची पंचायत में मणिकांत मुखिया जी को। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, लगातार दरभंगा के 10 विधानसभा में अगला जगह जा करके हम इस बार एक सर्वे कर रहे हैं अपने हिसाब से जनता के बीच में जा करके, लेकिन वैसे सक्षम नेता जो कि उस क्षेत्र में चर्चा का विषय बने हुए थे। हम बता दें, अभी हमने आपको दिखाया कि तुर्की के साथ कई जगह पर महादरी टोला में, अभी हम उज्जैना के भच्ची पंचायत में हैं। आपको यहाँ एक शख्स का नाम हम बताते हैं जो आपको याद होगा, मणिकांत यादव। आपको याद होगा जब चुनाव के नामांकन पर्चा मणिकांत यादव ने दाखिल किया था, उस समय मणिकांत यादव ने आरोप लगाया था भोला यादव पर कि उनके नामांकन पत्र को रद्द कर दिया गया, चूँकि यहाँ से भोला यादव हाईघाट विधानसभा चुनाव से लड़ रहे थे। लेकिन इस बार जब हम क्षेत्र में घूम रहे हैं कि कौन कौन से संभवतः वो प्रत्याशी हो सकते हैं जो इस क्षेत्र में कड़ी मेहनत कर चुनाव जीत सकते हैं। मणिकांत यादव के बारे में आपको शायद जानकारी होगी कि पप्पू यादव के साथ वो जुड़े थे। बाद में पहले राष्ट्रीय जनता दल के साथ थे, फिर पप्पू यादव के साथ आए। उन्होंने 16 से 20 के बीच में मुखिया भच्ची पंचायत के रहे। बाढ़ के समय में उन्होंने रात भर अपने कई लोगों के सहारे जाकर के उन्होंने काम किया था। मोटरसाइकिल के सहारे उन्होंने जान बचाई थी। कोरोना काल के समय में उन्होंने काम किया था। अब सवाल इस क्षेत्र में उठने लगे हैं कि इस बार क्या मणिकांत यादव चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि पप्पू यादव अब कहीं नहीं है, ना कांग्रेस में है, वो निर्दलीय चुनाव लड़े हैं। लेकिन मणिकांत यादव के अस्तित्व पर भी अब सवाल मंडराने लगा है कि वो क्या करेंगे। अच्छा, ये भच्ची पंचायत के मुखिया थे मणिकांत यादव जी, क्या लगता है कि इस क्षेत्र में उन्होंने क्या क्या काम किया? बहुत सारा काम किया। कोरोना काल में उन्होंने बहुत बड़ा नाम किया है इस क्षेत्र में, और इसके बाद जो अभी बाढ़ आया था आसपास के गाँव में उन्होंने जाकर अच्छा से अच्छा कार्य किया है। और इस पंचायत में हमेशा वो तत्पर रहते हैं। एक कॉल कीजिए, आपके पास हाजिर है। वो तो 20 में भी चुनाव लड़ रहे थे जब यादव का भोला यादव चुनाव लड़े थे, तो ये नामांकन पत्र दाखिल कर चुके थे जी। नामांकन पत्र दाखिल कर चुके, लेकिन भोला यादव ने विरोध कर दिया। इसी वजह से उनको यहीं से खड़ा होना था। इसी वजह से वो सोच रहे थे कि इनको हटा दिया जाए, और अंततः हटा ही दिए, समझिए। और उसके बाद तो ये आखिर ये फिर अब लगता है कि पप्पू यादव के साथ फिर ये अगर ये निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो क्या लगेगा, इस क्षेत्र के लोगों के क्या असर होगा? अच्छा असर जाएगा इस क्षेत्र के लिए। और निर्दलीय लड़ते हैं तो निश्चित रूप से निकल जाएंगे वो। भच्ची में कितने, भच्ची पंचायत में कितने वोटर हैं? अप्रोक्स 8000 मान के चलिए। 8000 वोटर। हाँ 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 हाँ। तो हम बता दें, रामचंद्र शाह जो चुनाव जीते हैं ना, 10,000 के मार्जिन से भोला यादव से जीते हैं। और भच्ची पंचायत का अगर यहाँ से विधायक अगर चुना जाता है तो निश्चित तौर पर मणिकांत यादव का ये 8000 वोट तो फाइनल होगा। ये लगता है कि आपको कि इस बार जो स्थिति है उसमें कुछ संभव है? मणिकांत यादव क्या करेंगे? वो तो एक बार उनको चुनाव लड़ने नहीं दिया, राजद छोड़ के फिर आगे पप्पू यादव में अब फिर निर्दलीय चुनाव लड़ सकते। इस क्षेत्र में चर्चा है क्या? जी है, निर्दलीय लड़ सकते हैं। क्या लगता है, क्या? देखिए, मणिकांत यादव जो है ना बहुत अच्छा आदमी है और वो यहाँ का मुखिया भी रह चुके हैं। मोटा मोटी ये बहेड़ी प्रखंड में कहीं भी ज़रूरत हो 24 घंटा सेवा देते हैं। अभी विदाउट मुखिया रहते हुए भी हम लोग का विश्वास भी है। आदमीयता ही कितना वोट ला सकते हैं वो? अगर मोटा यहाँ जो है ना हाया घाट में अगर कोई टक्कर देगा तो मणिकांत यादव। किसको, राजद को या भाजपा को? जिस पार्टी से आवे, अगर कोई भी पार्टी आएगा तो विपक्ष में यही रहेगा, ये सामने ही रहेगा। अच्छा यार, देखिए बहुत से लोग हैं भी हैं। क्या लगता है कि इस बार अगर चेहरा को देखा जाए, चाहे भाजपा से हो चाहे राजद से हो, चाहे कौन सा चेहरा आपको नजर आ रहा है कि इस बार उसको अगर मिले तो वो इस क्षेत्र के लिए काम कर सकता है? मणिकांत यादव मुखिया जी। कैसे क्यों? कैसे कार्यक्रम के लिए हमारे लोग को, मरीजों को लेकर अस्पताल को भेजने का भी काम किया, और मरे हुए आदमी को भी दान किया है 22,000 रुपया, जो परदेसी लालदेव को पत्नी को। अच्छा। और सारा चिक से ये मुखिया जी हमारे लोग के सहयोगी है। अच्छा, एक चीज़ हम नहीं समझ पाया कि आखिर तो बैकग्राउंड तो किसी राजनीतिक दल का होना चाहिए ना। ये राजद से पहले थे, फिर पप्पू यादव के साथ उन्हें जुड़े। अब क्या लगता है कि ये निर्दलीय लड़ेंगे तो, या राजद को चाहे कि टिकट दे देना है?
अगर राजद से भी टिकट दिया जाएगा तो फिर भी जीत जाएगा, और राजद राजद से भी जीत देगा तो फिर जीत जाएगा। ये बताइए, राजद से कोई सा उम्मीदवार आपको सामने में लगता है कोई इस तरह का जो यहाँ से चुनाव? नहीं, इसके बराबर में कोई तुल नहीं, हमारे भाची पंचायत में इसके तुलना में कोई नहीं है। अच्छा, अगर मान के चलिए कि अगर मणिकांत यादव चुनाव लड़ते हैं तो कितना प्रतिशत वोट, खासकर आपके क्षेत्र में 8,000 वोट है अब भच्ची पंचायत में, तो क्या लगता है कि 8,000 वोट जो जीत हार का बता सबक? 99% होगा वोट, 99% होगा। 99% हम कह रहे हैं 99% वोट होगा भच्ची पंचायत में मणिकांत मुखिया जी को। तुम बता दें, मणिकांत यादव युवा भी है और काम भी करते रहे हैं, क्या लगता है कि जो क्यों मणिकांत यादव को क्यों आप चाह रहे हैं आप? मणिकांत यादव को सबसे पहले इनका जो है से राजनीतिक में प्रवेश मुखिया से हुआ, और छात्र संघ का पहले नेता रहे, छात्र संघ के नेता रहने के बाद मुखिया में आए, और मुखिया में आने के बाद अजय बहुमत से जीते, और जीतने के बाद जैसा ही जीते वैसा ही इनका काम हुआ। प्रत्येक समाज के लिए कोई भी आदमी को 12 बजे रात में यदि स्वास्थ्य खराब हो जाएगा तो तुरंत 7-8 एम्बुलेंस रखे थे अपने पंचायत से लेकर पूरा प्रखंड में। अगर कहीं पर किसी को घर में इमरजेंसी हो गया तो मणिकांत यादव अपना एम्बुलेंस से अपना तेल खर्चा से उसको हॉस्पिटल दरभंगा से पटना तक पहुंचाया करते थे। साथ ही उस बीच में बाढ़ आया, यहाँ से दुकली तक और बेहरी तक जितना भी रोड टूट गया, मणिकांत यादव अपना फंड से, अपना जेब से पैसा लगाकर सभी को रोड बना कर तत्क्षण चालू किए। उतना प्रशासन भी नहीं कर सके जितना जल्दी मणिकांत यादव करवाए। फिर चुनाव क्यों हार गए? क्या राजनीति हुई थी चुनाव? सुनिए न, कहते हैं रही मुखिया कैंडिडेट का, मुखिया कैंडिडेट में इनका सभी अच्छा रहा, और जो हारने के कारण जो है, जो एक इनके साथ ही इन्हीं के गांव का अति थे, वो मवेशी का जैसे सीमन देने का काम करते हैं, डॉक्टर साहब थे, वो भी अति थे। लोग ये कहा जे भाई उनसे भी अच्छा कहीं ये काम करेंगे, इसीलिए लोग जो है सो बोला जो उनको भी इन्हीं का सगा संबंधी है, इनको भी मौका दिया जाए। लेकिन मणिकांत यादव जैसा काम नहीं किया। बात रही ये विधानसभा चुनाव का, विधानसभा चुनाव में जो है MLA वाला, जिसमें जो है सो मणिकांत यादव निर्दलीय से जो है सो खड़ा होने चाहे, तो भोला यादव समझे जो अगर मणिकांत यादव खड़ा हो जाएगा तो हमारा जो है जो भी है वो जमानत जब तक हो जाएगा। इसलिए मणिकांत यादव का जो है जो टिकट नॉमिनेशन जो है सो रद्द करवा दिए। यहीं तक नहीं, अगर दूसरे विधानसभा क्षेत्र से खड़ा होने के लिए गए, वहाँ भी जाकर भोला यादव जैसे इनका जो है सो रद्द करवा दिए, ताकि हम के बराबर में हमसे अच्छा कहीं नेता, युवा नेता है, इनको बहुत लोग चाहता है। और चाहने के बाद लोग जो है सो मणिकांत, क्या लगता है इस बार यादव वोट नहीं दिए भोला यादव को इस बार इस क्षेत्र का? नहीं, यहाँ भोला यादव बाहरी आ जाता है, और यहाँ पर क्षेत्रीय कैंडिडेट हमारे पास में अच्छा कैंडिडेट नहीं रहेगा तब न कोई दूसरे को आप दीजिएगा। अगर समाज सेवी आदमी है, मुखिया संघ का अध्यक्ष रह चुका है, और जो है सो इसके बराबर में कोई नहीं है। अभी भी गौराबड़ा में बांध टूटा है बाढ़ में, तो वहाँ जाकर जैसे 1 महीना अपना जेब से खर्चा करके वहाँ जाकर जैसे खर्च वर्च किए हैं। और बहुत सारे समाज, तो आपको लगता है कि अगर ये निर्दलीय भी चुनाव लड़ेंगे तो निर्दलीय भी चुनाव लड़ेंगे ना तो अजय बहुमत से जीतेंगे, निर्दलीय भी। और नहीं, अगर RJD से जो हो जाएगा तो इनके बराबर में तो कोई दूसरे का जमानत जब्त हो जाएगा। अच्छा, देखिए इस बार एक और सवाल है कि आखिर फ्री का तो बहुत रेवड़ी सब बट रहा है। दिल्ली के चुनाव का रिजल्ट आ गया, उसको देख करके बीजेपी भी कर रही है हम फ्री देंगे, महागठबंधन भी कर रही है फ्री देंगे। क्या लगता है कि निर्दलीय उम्मीदवार अगर रूप में खड़ा होते हैं अगर आपके मणिकांत यादव इधर के, तो क्या वोट देंगे लोग या फ्री के आधार पर चले जाएंगे? नहीं, मणिकांत यादव जीतेंगे, फुल बहुमत से जीतेंगे। मणिकांत यादव ऐसा अच्छा भला बढ़िया है, हम लोग जो है से बहुत बढ़िया जानते हैं। आए थे दूसरे गांव का, लेकिन जो है बहुत काम करते हैं। जैसे हम बेनीपुर प्रखंड के हैं, लेकिन वहाँ पर भी ये जा कर के बहुत काम किए हैं। और यहाँ मेरा ससुराल है, कभी कभी आते हैं, जैसे बांध टूट गया था, रोड टूट गया था, ये शिवराम से लेकर के ये भच्ची के बीच में इसने अपने पैसे से इसने खर्चा उर्चा करके और किए थे। और जहाँ भी देखते हैं हम तो बढ़िया काम करते हैं।
ये काम करते हैं। चलिए, हम अब एक सर्वे भी कर रहे हैं, तो लोग ये जानना चाह रहे कि हम अचानक पहुंचे थे यहाँ पर उज्जैना, और उज्जैना में हम बता दें कि यहाँ जब चर्चा किए हम लोगों से, तो कुछ लोग ये बता रहे कि मणिकांत यादव को 2020 में वो चुनाव लड़ना चाह रहे थे, उन्हें टिकट नहीं दिया गया। भोला यादव को चूंकि यहाँ से खड़ा कर दिया गया, तो इन लोगों ने आरोप लगाया कि भोला यादव नहीं चाहते थे मणिकांत यादव खड़े हो, तो हार जाए। उसे 10,000 के मार्जिन से भोला यादव चुनाव यहाँ से हारे। ये लोग कहते हैं कि ये बताइए कि यादव जो है सो यहाँ लालू यादव को मानेगा या फिर मणिकांत यादव को मानेगा? देखिए, यहाँ क्षेत्रीय आदमी जो है ना, बराबर बाहर के आदमी टिकट लेकर चला आता है, इसलिए उन लोगों का हार हो जाता है। मणिकांत ऐसा नेता जो है, जुझारू जो है, अभी तक हमको नहीं बुझाता कि इसके नज़र में कोई है। हम लोगों के नज़र में है कोई। क्या काम करते हैं? कितना क्या काम करते हैं? ये रोड का काम, जहाँ जहाँ दिक्कत होता है लोगों को, वो रोड का मरम्मत करवा देते हैं। कोई बीमार पड़ता है तो अपने जेब से पैसा लगा के उसका इलाज करवाता है। तो हम बता दें यहाँ बहुत से लोग हैं ये। हाँ। एक मुखिया को जो होते हैं वो पंचायत लेवल पर काम करना, लेकिन इनका काम है 27 पंचायत में वो जाकर के काम किए हुए हैं। 27 पंचायत में 27 पंचायत में जाकर काम किए हुए हैं। हाया घाट में भी जो है कि हम गए थे, वहाँ पे देखे थे जो है कन जहाँ भी लोगों को जरूरत पड़ता है, मतलब तत्व मतलब तैयार रहते हैं। कौन क्या एक चीज़ और है कि अगर ये निर्दलीय लड़ते तो हर जाति का मिलेगा, या अल्पसंख्यक हो या यादव का वोट मिलेगा, या यादव कहेंगे हम लालू यादव को? जाति का मिलेगा सर, हर जाति का। क्या क्या काम किए? क्वारंटाइन में भी काम किए हैं। घर घर जो है जो होते हैं अपना सैनिटाइजर, जी सैनिटाइजर में पूरा मास्क जो भी जो थे सब वो दिए जो है कन। बाहर में भी जो जाकर बहुत काम किए। तो हम बता दें मणिकांत यादव की चर्चा इसलिए इस क्षेत्र में है कि हमने देखा है कि बाढ़ के समय में नाव के सहारे जनरेटर लगा करके बांध पर वो काम करते रहे अपने 2-3 गाड़ियों के साथ। इसके अलावा कोरोना काल में उन्होंने मदद की। सवाल ये था कि मणिकांत यादव जुझारू नेता हैं, युवा नेता हैं। उसके बाद जब राजद से उनका दिल टूटा तो वो पप्पू यादव के नज़दीक चले गए। पप्पू यादव ने देखा कि मणिकांत यादव जैसा एक युवा और मेहनती है तो उसको अपने साथ में रखें, लेकिन पप्पू यादव ने खुद जन अधिकार पार्टी को समाप्त कर दिया और खुद वो अपने कांग्रेस में चले गए। अब सवाल ये है कि मणिकांत यादव 2020 में भी चुनाव लड़ना चाह रहे थे, नामांकन कर दिए थे, लेकिन राजद में रहते हुए भोला यादव ने, जो आरोप है कि भोला यादव ने नहीं चाहा कि अगर ये मणिकांत यादव खड़ा होगा तो हम हार गए, हालांकि 10,000 से हार गए वो। तो मणिकांत यादव को इस क्षेत्र के यादव भी, क्योंकि अगर कुछ दूसरा खड़ा होता है तो मणिकांत यादव को सपोर्ट होगा। तो इस क्षेत्र का जो विश्लेषण है ये है कि मणिकांत यादव भी हैं और इन्होंने बाढ़ में, कोरोना में काम किया है, और सिर्फ भच्छी पंचायत में नहीं बल्कि जैसे लोगों का कहना है कि बहेड़ी के साथ बेनीपुर और यहाँ तक गौराव बराम जो बांध टूटा था वहाँ पप्पू यादव के साथ हमने उस बांध की मरम्मती को करते हुए देखा, वहाँ के लोगों को खाना खिलाते हुए देखा है। तो निश्चित तौर पर ये नेता किस पंचायत का नहीं है। मणिकांत यादव अगर कहें तो जिला स्तर पर उसने काम किया है। आने वाले समय में ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, अगर मणिकांत यादव यहाँ से चुनाव लड़ते हैं निर्दलीय भी, तो जनता कितना सपोर्ट करती है और कितना वोट डालती है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल और बीजेपी के साथ यहाँ पर जन सुराज का भी उम्मीदवार खड़ा होगा। ऐसे में निर्दलीय उम्मीदवार कितना वोट अपना बना पाते हैं। देखते रहे बिहार मित्र न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, GT+ सिटी केबल चैनल पर 24 घंटे मौजूद हैं हम ब्रेकिंग के साथ। धन्यवाद। हम जीविका के CRP छी 10 साल 12 साल से, एको गो पाई ना हमरा आर के दरमाहा घरे घरे। संदेश देता है कि या प्रशासनिक अधिकारी सही तरह से एक्टिव नहीं है या फिर नीतीश सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ये सरकार में कमी है जो सर, सरकार जो कंट्रोल नहीं कर पाती है सर, बाकी जो भी है सब एक ही तरह। मनोज बाबू, आप फटे दूध से छाली निकालने वाले लोग हैं, ब्रेकिंग न्यूज के मास्टर हैं। गरीब का ये सब गरीब का है ही नहीं, शासन सत्ताकार आदमी है, ये सब बर्बाद कर दिया बिहार को। तो निश्चित तौर पर केंद्र में भी हमारी सरकार होती है, बिहार में भी हमारी सरकार होती है, तो पलटू राम में फिर पलट जाती है।